आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर यह है कि झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आज सरकार ने एक बड़ी सौगात दी। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स से लेकर 1.5 दर्जन जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट के साथ कई अन्य सुविधाओं की शुरुआत की गई। रिम्स में आयोजित मुख्य समारोह में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इन योजनाओं का उद्घाटन किया, जबकि रांची सदर अस्पताल में सीएम ने सेहत वाली सौगात दी। झारखंड में लोगों की सेहत ठीक रखने के लिए सरकार ने बुधवार को कई योजनाओं की शुरुआत की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया, जबकि रिम्स में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची सहित 19 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को भी शामिल होना था, लेकिन वे किसी वजह से शामिल नहीं हो पाए। होगा कि नहीं, गांव के अंतिम पायदान के व्यक्ति यदि रिम्स में आएंगे तो रोते हुए आएंगे, दर्द लेकर आएंगे और हंसते हुए यहाँ से जाएंगे। यही आपका और हमारा जो है यही तनख्वाह है। झारखंड को मिली सेहत वाली सौगातों में रिम्स की यदि बात करें तो यहाँ पीएम केयर फंड से लगा ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो चुका है, जो 1 मिनट में करीब 2000 लीटर ऑक्सीजन तैयार करेगा। सेंट्रल पैथोलॉजी लैब और हाईटेक कोबास मशीन की सुविधा शुरू की गई है। कोबास मशीन से एक दिन में 10,000 सैंपल की कोरोना जांच की जा सकती है, जबकि ट्रॉमा सेंटर में अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीनें लगाई गई हैं। इस मौके पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कई एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाई गई, जबकि बाकी 18 जिलों में 27 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया और अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। कहा कि हम मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट भी लाएंगे, लेकिन हम पीसीपीएनडीटी भी एक्ट लाएंगे और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को भी मजबूत करेंगे। और हम वैसा काम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हमारे चिकित्सकों पर यदि कोई हमला करता है, हमारे चिकित्सकों को कोई अपमानित करता है, तो हम ये महसूस करेंगे कि वो राज्य सरकार के ऊपर अपमान कर रहा है। तो वहीं रांची सदर अस्पताल भी ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। इस प्लांट की क्षमता प्रति मिनट 100 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन की है। वहीं पीएम केयर फंड से राज्य में 38 ऑक्सीजन प्लांट पर काम चल रहा है, जो 15 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही अस्पतालों में 7000 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की जा रही है। ओपीडी की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है और राज्य में डॉक्टरों के खाली 86% पदों पर भी जल्द बहाली की जाएगी। निरंजन कुमार, न्यूज़ 18, रांची। हेमंत सरकार में क्रेडिट लेने की होड़, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले ही उद्घाटन। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। बड़ी खबर इस वक्त की आप सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले ही उद्घाटन कर दिया गया। जल्दबाजी में हेमंत सरकार, और 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ में जल्दबाजी में उद्घाटन कर दिया गया। 7 अक्टूबर को पीएम करने वाले थे उद्घाटन, और पीएम केयर फंड से पीएसए प्लांट की शुरुआत हुई है। राज्य में 17 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन होना था, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए हेमंत सरकार ने जल्दबाजी दिखा दी। हेमंत सोरेन ने आज ही इसका उद्घाटन कर दिया। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। एक रिपोर्ट हमने आपको बताया जिसमें हेमंत सोरेन उद्घाटन करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री को इसका उद्घाटन करना था और पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन होना था। प्रधानमंत्री खुद इस सभी उद्घाटन हो रहे मशीनों को, व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे थे, और ऐसे में 17 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन होना था, लेकिन हेमंत सोरेन ने एक दिन पहले ही जल्दबाजी में इसका उद्घाटन कर दिया। तो झारखंड राज्य को थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कल इस योजना का उद्घाटन करने वाले हैं, और उससे एक दिन पहले आनंद गार्डन में जिस प्रकार से पूरे राज्य में विभिन्न जगहों में जिस प्रकार से ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, आज झारखंड की जनता अपने आप को शर्मसार महसूस कर रही है। संतोष कुमार, झारखंड संपादक, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष जी, जो हुआ वो हम देख रहे हैं, एक दिन पहले ही आखिर इतनी जल्दबाजी किस बात की थी? देखिए, ये तो एक तरीके से आप देखें तो ये विवाद बहुत बड़ा है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर एक दिन में कुछ नहीं हो जाता
अगर मुख्यमंत्री को क्रेडिट, जहां तक अगर इस तरीके से देखें तो क्रेडिट लेने की होड़ की जल्दबाजी में ये किया गया है ताकि ये बताया जा सके कि ये हमारे राज्य में जो कुछ हुआ है वो हमारे इनिशिएटिव से हुआ है और जनता को ये मैसेज दिया जा सके। लेकिन प्रधानमंत्री को अगर उद्घाटन करना है तो ऐसे में मुख्यमंत्री का भी वहां पर प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री भी होते तो ये थोड़ा एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा और ये गलत ट्रेंड, गलत दिशा की तरफ जाता हुआ दिख रहा है सब कुछ। ऐसे में इस तरीके की चीजें राज्य को आगे की तरफ नहीं, राज्य को पीछे की तरफ ले जाने की दिशा में दिख रहा है और ये सीधा सीधा क्रेडिट लेने की होड़ है। जहां तक मैसेज का सवाल है तो संतोष जी, इसमें साफ तौर पर ये कहा गया या फिर दिखाने की कोशिश की गई है हेमंत सोरेन एंड टीम की तरफ से कि देखिए हमने उद्घाटन किया, आपके लिए हम कितने संजीदा हैं और तीसरी लहर को कैसे रोकेंगे, ये हमने सारा कुछ बना रखा है। लेकिन पीएम केयर फंड की बात जहां सामने आएगी, ये तीन जो मुख्य शब्द हैं जैसे ही सामने आएंगे और कल जो पूरे देश में जहां जहां उद्घाटन होना है एक साथ वहां के फीते कटेंगे, तो क्या लोगों तक ये मैसेज नहीं जाएगा कि यहां जल्दबाजी कुछ ज्यादा ही दिखा दी गई? ये बिल्कुल ही दिखेगा और जनता को ये समझ तो है कि आखिर ये कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए थी। ये एक गलत संदेश जा रहा है, गलत संदेश राज्य का जा रहा है। राज्य की इमेज एक गलत इमेज बनती हुई दिखाई पड़ रही है क्योंकि आपने जो किया वो आप उसका क्रेडिट लीजिए, जो केंद्र कर रहा है उसका केंद्र क्रेडिट ले, लेकिन जो केंद्र भी कर रहा है उसमें भी क्रेडिट राज्य का ही होता है। राज्य के मुख्यमंत्री वहां प्रोटोकॉल के तहत होंगे। सिर्फ ये होगा कि प्रधानमंत्री केयर फंड से जो हुआ है तो प्रधानमंत्री का वहां होना जो इनॉग्रेट करेंगे, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल के तहत होंगे ही होंगे। अब ऐसे में सिर्फ ये पहले फीता काट देना ये दिखाता है कि राज्य सरकार सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ में ये एक दिन पहले किया है। अगर आप देखें इस राज्य में अभी लगभग 20 महीने की सरकार हो गई है। 20 महीने के दरमियान हम लोगों ने कई सारी चीजें की हैं। अगर क्रेडिट लेना ही है सरकार को, तो क्रेडिट लेने के अब कई सारे ऐसे डेवलपमेंटल वर्क हैं जिसको आप कर सकते थे। हमने ये दिखाया कि 100 से ज्यादा बिल्डिंगें अभी स्वास्थ्य विभाग की खाली पड़ी हैं। उन बिल्डिंगों को अब तक नहीं किया गया है। उन बिल्डिंगों को अगर ढंग से किया गया होता, मुख्यमंत्री ने अपने राज्य की तरफ से एक यहाँ पर जो आप देखेंगे टीबी सेंटर में, वो बिल्कुल अधूरा पड़ा है। टीबी सेंटर को बोला गया था कि 300 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाएगा कोविड के तीसरी लहर से लड़ने से पहले, लेकिन अब तक वहां पर कुछ काम नहीं हो पाया। ऐसे कई सारे आपने जो बातें की थी कोविड के दरमियान, सेकेंड फेज के दरमियान, वो सारी बातें जमीन पर नहीं दिख रही हैं। लेकिन जहां जो काम त्वरित गति से हुआ है, आपने भी अच्छा है, ठीक है, आप लोगों ने उसको मॉनिटर किया है, लेकिन जिसने जो काम किया है उसका क्रेडिट उसी को जाना चाहिए। इस तरह से गलत सिर्फ काम कोई और करे, क्रेडिट कोई और ले, ये सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है और राज्य के लिए भी अच्छा संदेश नहीं है, राज्य के लिए भी एक अच्छे संकेत नहीं है। मैसेज गलत जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत के लिए। जो झारखंड संपादक ने कहा कि इसका मैसेज गलत जाएगा क्योंकि जब एक साथ पूरे देश में जहां जहां पीएम केयर फंड के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं तो प्रधानमंत्री की उपस्थिति में और जो प्रोटोकॉल है उसका पालन जरूर होना चाहिए था। लेकिन हेमंत सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों है वो बेहतर बता सकती है। तो राजनीतिक क्रेडिट लेने के लिए जल्दबाजी में हेमंत सोरेन सरकार ने जिलों में बने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन तो करवा दिया, लेकिन उद्घाटन के मौके पर शिलापट में नाम नहीं देखा। सत्ताधारी कांग्रेस के विधायक ही भड़क गई। घटना रामगढ़ की है, जहां सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन के मौके पर कांग्रेस विधायक ममता देवी पहुंची थी, लेकिन शिलापट में अपना नाम नहीं देखकर विधायक ममता भड़क गई और सिविल सर्जन प्रभात कुमार को खरी खोटी सुनाई और इसके बाद गुस्से में विधायक कार्यक्रम छोड़कर वहां से चलती बनी। रामगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन तमाशा बन गया। ममता देवी ने इसकी शिकायत स्वास्थ्य मंत्री से करने की बात कही। आपका यहाँ उद्घाटन हो रहा है तो विधायक का नाम रहेगा कि नहीं रहेगा? राज्य का हो रहा है तो जिस जगह पे हो रहा है उस विधायक का नाम है वहाँ पे। आपका यहाँ हो रहा है तो विधायक का नाम होना चाहिए ना।
अरे तो बहुत खराब हो गया, ऐसे नाम आपने नहीं दिए जी, भयंकर हो गया। आपका यहाँ उद्घाटन हो रहा है तो विधायक का नाम रहेगा कि नहीं रहेगा? राज्य का हो रहा है तो जिस जगह पे हो रहा है उस विधायक का नाम है वहाँ पे। तो ये आपका नहीं। यहाँ हो रहा है तो विधायक का नाम होना चाहिए ना। अरे तो बहुत खराब हो गया, ऐसे नाम आपने नहीं दिए जी। मैं इस कार्यक्रम में पहुंची, वहाँ पर कोई भी आला अधिकारी वहाँ उपस्थित नहीं थे, कोई भी जिला प्रशासन वहाँ नहीं थी। केवल वहाँ पर जब जाकर के मैं देखी तो बस चेयर लगे हुए थे, व्यवस्थाएं एकदम अस्त व्यस्त थी। और साथ ही वहाँ पर जब शिलापट मैंने देखा, वहाँ पर शिलापट पे एज ए प्रोटोकॉल मैं वहाँ की विधायक हूँ और यहाँ पे हमारा शिलापट पे नाम होना चाहिए, साथ ही बैनर में हमारा नाम होना चाहिए। तो ना ही बैनर में नाम है, ना ही शिलापट में नाम है। और इस तरह का उदासीन रवैया बराबर हमारे यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा मुझे देखने को मिलता है, जिससे मैं काफ़ी असंतुष्ट हूँ। और इसलिए मैं इस कार्यक्रम को छोड़ करके यहीं से मैं जा रही हूँ और इस संदर्भ में मैं विभागीय मंत्री जी से मिल करके इस बातों को मैं इधर झारखंड में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी कि टीएसी को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। राज्यपाल के बयान के बाद एक बार फिर राज्य में ट्रैक के गठन पर सियासत गर्म है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी टीएसी के गठन पर विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा है। अब इस मामले में राज्यपाल रमेश बैस ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि टीएसी की मूल भावना को नष्ट नहीं किया जा सकता। इसे लेकर वे कानूनी सलाह ले रहे हैं। अब तक राज्यपाल के पास टीएसी से जुड़ी फाइल नहीं आई है। राज्यपाल ने कहा कि विधानसभा से बिल पास होने पर मूल भावना कायम रहेगी। मूल भावना को कोई भी सरकार नष्ट नहीं कर सकती। राज्यपाल ने बिल्कुल सही कहा, जो टीएसी का गठन हुआ वो पूरे तरीके से असंवैधानिक है और गवर्नर जो होते हैं वो शेड्यूल एरियाज में ट्राइबल कस्टमरी लॉज के कस्टोडियन होते हैं। अगर आपने कोई कानून ऐसा बना दिया जो उनको बाईपास करके आपने टीएसी का गठन किया तो ये संविधान की मूल भावना के विपरीत है। झारखंड के शिक्षाविद कर्मा उरांव ने भी राज्यपाल के बयान का समर्थन किया है। कर्मा उरांव ने कहा कि टीएसी में राज्यपाल की भूमिका को समाप्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि टीएसी को लेकर हेमंत सरकार ने जल्दबाजी में फैसला लिया। इस मामले में भी टीएसी के मामले में राज्यपाल का अनुमोदन आवश्यक था, ताकि यह जो असेंबली और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक थर्ड संस्थाएं हैं, उसको संविधान के मूल भावना के अनुरूप रहना चाहिए। मेरे समझ से राज्यपाल की अनुशंसा से टीएसी के सदस्यों का मनोनयन होता था, लेकिन हेमंत सरकार ने टीएसी के गठन को लेकर नई नियमावली बनाई है, जिसमें टीएसी के गठन में राज्यपाल की भूमिका को खत्म कर दिया गया है और सीएम की अनुशंसा पर सदस्यों का मनोनयन किया गया है। हमको लगता है कि किसी तरह का मूल टीएसी का मूल भावना में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। तब है कि महामहिम विद्वान हैं, काफ़ी पॉलिटिकल रूप से पुराने राजनीतिक अनुभव, हर चीज़ का उनको जानकारी है। अगर महामहिम को ऐसा लगता है तो राज्य सरकार को सलाह तो दे ही सकते हैं, और इस तरह से अगर सलाह वो देते हैं यहाँ के हित के लिए तो राज्य सरकार को मानना भी चाहिए इसके लिए। हेमंत सरकार में टीएसी के गठन पर शुरू से विवाद चल रहा है। बीजेपी राज्यपाल की भूमिका को खत्म करने पर सवाल उठा रही है। ऐसे में राज्यपाल के बयान के बाद इस पर फिर से सियासत गर्म हो गई है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और चलिए बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान सामने है। स्क्रीन पर आप देखिए, तेज प्रताप यादव पर शिवानंद तिवारी का इस वक्त का सबसे बड़ा बयान। तेज प्रताप यादव आरजेडी में नहीं है। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि तेज प्रताप यादव आरजेडी में नहीं है, और उन्होंने कई बातें कही हैं जिसमें तेज प्रताप ने अपना अलग संगठन बना लिया है, यह कहना है शिवानंद तिवारी का। शिवानंद यही नहीं रुकते हैं। शिवानंद कहते हैं कि तेज प्रताप का अब आरजेडी से कोई नाता नहीं है। निष्कासित करने का क्या सवाल है? तो अपने निष्कासित हो चुके हैं। उन्होंने जो संगठन बनाया है उसमें तो उन्होंने ये लालटेन का ये किया था,
वो क्या कहते हैं सिंबल जो है लगाया था, उनको कह दिया पार्टी ने कि आप नहीं लगा सकते हैं, तो उसने खुद कबूल किया, भाई को मना कर दिया गया। यही तो मैसेज क्लियर। तो आपने सुना शिवानंद तिवारी ने क्या कहा। शिवानंद तिवारी का इस वक्त का सबसे बड़ा बयान तेज प्रताप पर। शिवानंद तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। तेज प्रताप यादव आरजेडी में नहीं है, तेज प्रताप ने अपना अलग संगठन बना लिया है। और मोहित शर्मा है हमारे साथ, जो परिषद का गठन किया गया तेज प्रताप की तरफ से, जरा उनसे बात करते हैं। मोहित, जो सवाल खड़े हो रहे हैं शिवानंद तिवारी की तरफ से, उसका माकूल जवाब क्या है? देखिए, जवाब ये है कि इन जैसे लोगों का काम है, ये एक दीमक के तौर पे काम कर रहे हैं और पूरे राजद में जो है पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इन लोगों का सिर्फ एक ही मोटिव है कि किसी भी प्रकार से पार्टी को डैमेज किया जाए। सिर्फ इन लोगों का यही उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से पार्टी में आपसी कलह को उत्पन्न किया जाए, आपसी फूट को उत्पन्न किया जाए, जिस कारण पार्टी में आपसी तकरार आए और लोगों की समस्याओं का निदान ना हो पाए। क्योंकि जिस प्रकार से तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी दोनों कार्य कर रहे हैं, लालू जी की राह पर चल रहे हैं, उससे बहुत सारे लोगों को दुख और दर्द महसूस हो रहा है, जिस कारण वो लोग इस तरीके का बयान दे रहे हैं। तो मोहित, सवाल यह है कि लालू फैमिली पूरी इंटैक्ट है, जैसा कि आप भी मान रहे हैं, तो ऐसे में शिवानंद तिवारी जो कि थिंक टैंक माने जाते हैं आरजेडी के, तो उनका यह बयान कितना भारी और कितना हल्का है? देखिए, कोई थिंक टैंक नहीं माने जाते हैं। ये तो अगर आप किसी को थिंक टैंक बता दें तो वो माने जाएंगे। सीधी बात ये है, सीधे तौर पर, कि ये लोग सिर्फ पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। और बाकी ये है कि तेज प्रताप जी के पास में इतना समय नहीं है कि वो इन जैसे लोगों को जवाब दें। मोहित, आप हमारे साथ रुकिएगा। मृत्युंजय तिवारी जी, आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, एक बड़ा बयान शिवानंद तिवारी ने तेज प्रताप के ऊपर दिया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी से कोई नाता नहीं है और आरजेडी में तो है ही नहीं, इस तरह की बातें शिवानंद तिवारी ने कही हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, चलिए, मृत्युंजय तिवारी जी ने हमारा प्रश्न सुन लिया है क्योंकि टेलीविजन से टॉन था हालांकि। लेकिन मोहित, एक सवाल तो है कि हम इस पर चाहेंगे कि आप अपनी बात जरूर रखें। तो तेज प्रताप का क्या आरजेडी से कोई नाता नहीं है, यह जबरन बताया जा रहा है? क्योंकि ये बात तो गले नहीं उतर रही है फिलहाल। जी देखिए, सीधे तौर पर आप भी समझदार हैं और देश के तमाम लोग भी समझदार हैं। मौजूदा विधायक तेज प्रताप जी राजद के चुनाव चिन्ह से विधायक बने हैं और वो विधायक हैं, तो ये ऐसा तो है नहीं कि वो पार्टी से निष्कासित हैं। और ये बयान देंगे तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे, लेकिन उन्होंने कोई इस तरीके का बयान नहीं दिया। असल में चाहे आप तेज प्रताप जी कह लीजिए, चाहे तेजस्वी जी कह लीजिए, दोनों का अर्थ एक ही है। लेकिन लोगों का कार्य ये है कि इनमें कैसे और किस प्रकार से फूट उत्पन्न की जाए। और आप भी समझदार हैं, आप तो खुद एक मौजूदा पत्रकार हैं। मोहित, आपको ऐसा लगता है कि ये जब से राष्ट्रीय परिषद वाली बात निकली है तब से ही ऐसी चीजें आनी शुरू हो गई, ऐसे बयान आने शुरू हो गए? जी, मैं आपको सीधे तौर पे बता देता हूं कि उन्होंने जो छात्र जनशक्ति परिषद है, ये एक संस्था है, एक एनजीओ के तौर पे वर्क करता है, जो लोगों की, जो छात्रों की, उनकी आवाज को उठाता है। ये कोई राजनीतिक या पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक एनजीओ के तौर पे काम करता है। लेकिन लोगों का क्या है कि लोगों को इस बात से दिक्कत है, बहुत सारे लोगों को इस बात से दिक्कत है कि अगर एक अलग से संगठन बनना है जिसमें देश प्रदेश के तमाम मृत्युंजय तिवारी भी जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ मोहित हैं, मौजूद हैं, परिषद के प्रवक्ता हैं और उनसे बातचीत हो रही है। लेकिन शिवानंद तिवारी ने एक बड़ा बयान दे दिया तेज प्रताप के ऊपर। तेज प्रताप ने अलग संगठन बना लिया, तेज प्रताप का आरजेडी से कोई नाता नहीं है, शिवानंद तिवारी ने कहा। मृत्युंजय तिवारी जी, क्या हाँ, जो शिवानंद तिवारी ने कहा उसमें कितना दम है? देखिए, हम उनका भी बयान नहीं देखे हैं और इसकी कोई अधिकृत रूप से हमारे पास इसकी जानकारी है नहीं। हम ट्रेन में हैं, बाहर हैं, तो जब तक इसकी पूरी जानकारी, तो अगर आप चाहेंगे तो हम शिवानंद तिवारी जी की बात सुना देते हैं। नहीं, आदरणीय शिवानंद तिवारी जी कहे हैं, अब उनको हो सकता है 2 दिन से प्रशिक्षण शिविर में वो अंदर थे, आए थे अंदर, तो इसीलिए हम इस रूप से कुछ भी इसका जानकारी लेंगे के बाद टिप्पणी कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना सफर जारी रखिए, शुभ यात्रा। तो मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि वो ट्रेन से सफर कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने इस बयान को नहीं सुना और जहां तक जो बैठकें हो रही थी आरजेडी खेमे में उसमें मौजूद थे शिवानंद तिवारी, तो हो सकता है कि उसके बाद उनसे कुछ प्रश्न पूछा गया होगा तो उसका जवाब दिया गया। हमारे साथ लगातार
जो एक बातचीत का सिलसिला जारी है, वो परिषद के मुख्य प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी तक आरजेडी खेमे से कोई जवाब नहीं आ रहा है मोहित, और हम जानना चाह रहे हैं कि ये डर है या फिर कोई खींच है, क्या है ये? देखिए, किसी के कहने से, किसी एक व्यक्ति विशेष के कहने से किसी को पार्टी से बाहर नहीं किया जा सकता या किसी को पार्टी में ज्वाइन नहीं कराया जा सकता। इसमें सभी सदस्यों की और तमाम लोगों की जो है इसमें सहमति का होना अनिवार्य है। लेकिन ये लोग जो हैं, जो अपनी मर्जी से इन्होंने बयान दिया, वैशाली की एक सभा में आपने सुना होगा, उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। एक प्रशिक्षण शिविर के दौरान उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है और जल्दबाजी में आके जो उनके मुंह में आया उन्होंने वो बोल दिया जी। और इससे पहले भी वो इस तरीके के बयान दे चुके हैं। तो क्या स्थान है, तो फिर शिवानंद तिवारी का क्या स्थान है? परिषद के, जनशक्ति परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते शिवानंद तिवारी को आप क्या बता रहे हैं? देखिए, ये शिवानंद तिवारी जी वही हैं जिन्होंने लालू जी को जेल भेजने का कार्य किया था। ये आप ये समझिए कि ये पार्टी में जाके भाजपा के तौर पर काम कर रहे हैं, उनके एजेंटों के तौर पे काम कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये पार्टी को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये पार्टी बिहार की गरीब जनता की पार्टी है, बिहार की मजलूम जनता की पार्टी है और इसको स्वयं बिहार की जनता स्वयं जवाब दे देगी इन जैसे लोगों को। इसके लिए आपको या हमें जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। चलिए मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।